हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि टॉप 10 कॉलेजेस इन बिहार जो कि आपको यूजी ईएसी काउंसलिंग से मिल सकता है, उस पे हम एक फुल फ्लेज वीडियो लेकर के आएंगे। वो वीडियो अब आ चुकी है। भले ही आपका यूजी ईएसी 2025 में रैंक 1 रहा हो या फिर 10,000 रहा हो, हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि वो कौन से कॉलेजेस हैं और उनमें वो कौन से कोर्सेज हैं जो आपको मिल सकते हैं और जिन्हें आपको टारगेट करना चाहिए। जो हमने ये टॉप 10 कॉलेजेस चुने हैं, इसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए हैं, जैसे कि वो कॉलेज सिचुएटेड कहाँ पे है, स्टैब्लिश कब हुआ था, उसके अलावा कितने सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं बीटेक में जो कि कॉलेज में कराई जाती है, और जो सबसे मेन फैक्टर वो ये कि हाल फिलहाल के कुछ साल में यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे थे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक कॉलेज के बारे में जानकारी लेते हैं और आप अपना लिस्ट बनाते चलिए कि कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जो कि आपको मिल सकते हैं और आपको लिस्ट में रखना है अपनी प्रेफरेंस। चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट में देखते हैं सबसे पहला कॉलेज जो कि नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में चंडी जगह पे स्थित है। ये कॉलेज एस्टैब्लिश हो गया था 2008 में और तब से अब तक बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे। अगर हम बात करें पिछले साल यूजीएएससी काउंसलिंग राउंड 2 में जो ओपनिंग हुई थी, वो अनरिजर्व कैटेगरी में 186 पे कंप्यूटर साइंस बच्चों को मिला था और 9,842 पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे खत्म हुआ था। वहीं अगर गर्ल्स स्टूडेंट की बात करें तो 12,000 के आसपास वाले बच्चों को भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया था। तो आप अपने प्रेफरेंसेस बहुत ही दिमाग से चुनिए। अगर एवरेज पैकेज की बात करें प्लेसमेंट्स में तो वो 6 लाख के आसपास रहता है। अब आता है आगे लिस्ट में कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि कटिहार में सिचुएटेड है। स्टैब्लिश हो गया था 2016 में ये कॉलेज। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। यहाँ भी बहुत सारे बीटेक के मल्टीपल कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर ओपनिंग रैंक की बात करें तो पिछले साल 43 रैंक जिस बच्चे का था उसको सीएसई मिला था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और वही गर्ल्स कैंडिडेट को 7,000 रैंक पे भी कंप्यूटर साइंस मिला था। तो ये डेटा काफी चौंकाने वाला है। वहीं अगर सीएसई के अलावा बात करें तो 8,000 के आसपास सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स मिले थे। एवरेज पैकेज यहाँ का भी अराउंड 6 एलपीए रहता है। अब हम जानते हैं सासाराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि सासाराम में सिचुएटेड है, उसके बारे में। तो ये कॉलेज 2016 में एस्टैब्लिश हो गया था और यहाँ भी बीटेक के बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर ओपनिंग रैंक की बात करें तो सरप्राइजिंगली पिछले साल सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के पहले खुला था। वहीं अगर क्लोजिंग की बात करें तो 8,000 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों को मिला था। हाईएस्ट पैकेज अगर देखें तो 10 एलपीए का लगा था बच्चों का। वही एवरेज पैकेज यहाँ भी 6 एलपीए के अराउंड रहता है। अब बात करते हैं बिहार का वन ऑफ द फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि गया में सिचुएटेड है। 2008 में ये एस्टैब्लिश हो गया था और तब से अब तक न जाने कितने सारे टॉपर्स बच्चे हैं जो कि यहाँ से अपने बीटेक की डिग्री को पूरी कर रहे हैं। यहाँ भी बीटेक के डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, उसके अलावा सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और भी कई सारे। अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की बात करें पिछले साल के आधार पे तो 100 के आसपास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओपन हुआ था। वहीं 5,500 अगर आपकी रैंक है और आप अनरिजर्व कैटेगरी के एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 12 लाख रहा। वही एवरेज पैकेज 6 से 8 लाख। अगर हम कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो वो है टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी एटसेट्रा। हमारा अगला कॉलेज है बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको कि शॉर्ट में बीपीएमसी बोलते हैं, मधेपुरा में। 2016 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था। अब यहाँ भी डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते हैं बीटेक के। अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो अगर आपकी रैंक कहीं 750 के आसपास है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलने के चांसेस हैं इस कॉलेज में।
वहीं अगर आपकी रैंक 8000 के आसपास है और आप अनरिजर्व कैटेगरी के एक मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है। यहाँ का भी हाईएस्ट पैकेज 11 से 12 LPA रहा, वहीं एवरेज पैकेज 6 से 8 लाख है। अगर यहाँ के कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो वो इन्फोसिस और HCL जैसी कंपनीज हैं। अब इससे पहले कि हम बाकी के 5 कॉलेजेस देखें, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे बहुत से प्राउड एसिपियंस अभी डिफरेंट बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे भागलपुर का हो गया, दरभंगा हो गया, पूर्णिया कॉलेज, मोतिहारी कॉलेज, छपरा कॉलेज और भी न जाने बहुत सारे। अगर आप चाहते हैं कि उनमें से हम किसी कॉलेज के बच्चों को लाएं, उनके साथ एक सेशन रखें जिसमें कि वो अपनी एक्सपीरियंस बताएं, अपनी खुद की जर्नी बताएं और कुछ प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज बताएं और ये बताएं अपने ही खुद के मुंह से कि वहां पे प्लेसमेंट्स का अभी कैसा सीन है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन से कॉलेज के बच्चों को देखना चाहते हैं हमारे सेशन में। अब आगे लिस्ट में हमारा कॉलेज है पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि पूर्णिया में सिचुएटेड है। 2017 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था और तब से अब तक बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं। इसमें सबसे एक स्पेशल कोर्स की बात करें तो वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन AI। पिछले साल 2024 में 81 रैंक पे ये शुरू हुआ था फॉर अनरिजर्व मेल कैंडिडेट, वहीं फीमेल कैंडिडेट में 11,870 वालों को भी मिला था। तो ऐसा तभी होता है बच्चों जब लोगों को अलग अलग कोर्सेज के बारे में जो कि कॉलेजेस में पढ़ाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आप अपनी लिस्ट बनाने से पहले एक बार हर एक इन टॉप 10 कॉलेजेस के वेबसाइट पे जाकर के डिफरेंट कोर्सेज की भी जानकारी लीजिएगा। हर एक कॉलेज की वेबसाइट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहीं अगर डबल ई कोर्स के बारे में बात करें तो 6800 के आसपास पिछले साल ये बंद हुआ था। प्लेसमेंट्स देखें तो यहाँ भी प्लेसमेंट्स अच्छा खासा लग जाता है। हाईएस्ट पैकेज 10 से 12 LPA है, वहीं एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास का है। अगर टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो विप्रो जैसी कंपनीज शामिल है। तो अब बात करते हैं एक ऐसे कॉलेज की जो कि हमारे भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे रखा गया, RRSDCE कॉलेज, जो कि बेगूसराय में सिचुएटेड है। हम उसकी बात कर रहे हैं। 2016 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था और तब से अब तक बीटेक में बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। अगर आपकी रैंक 200 से 1200 के बीच में है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टारगेट कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी रैंक 1000 से 2000 के बीच में है तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस वाला कोर्स टारगेट करिए, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। आपकी रैंक अगर 5000 के आसपास है तो आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, जिसमें कि आपको सिविल मैकेनिकल जैसे कोर्सेज मिल सकते हैं। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो वो 14 लाख का है, वहीं एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास है। टॉप रिक्रूटर्स HCL, TCS जैसी कंपनीज हैं। अब आइए जानते हैं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि दरभंगा में सिचुएटेड है, उसके बारे में। तो 2008 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था और यहाँ भी तब से अभी तक बीटेक के मल्टीपल सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर हम ओपनिंग क्लोजिंग रैंक की बात करें तो पिछले साल 21 पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग UR मेल कैटेगरी के लिए ओपन हुआ था। वहीं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी का भी कोर्स है, जो कि 200 के आसपास मेल कैंडिडेट के लिए ओपन हुआ था और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 2000 तक जाकर के एंड हुआ था। अगर आपकी रैंक 6 से 7000 के बीच में है तो आप टारगेट कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज इस कॉलेज में। अगर पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 18 लाख है, वहीं एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास है। अगर कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो वो विप्रो, TCS, HCL जैसी कंपनीज हैं। अब हम देखते हैं बचे हुए 2 टॉप के कॉलेजेस। बच्चों, ये जो 2 टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे BCE भागलपुर, यानी कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। 1960 के दशक में ही ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था और तब से अब तक न जाने कितने सारे बच्चे हैं बिहार के जो कि इस कॉलेज के पास आउट हैं। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और पिछले साल के जो रैंक 1 थे उन्होंने भी इस कॉलेज को चुना था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। अगर आपकी रैंक कुछ
100 से 150 के आसपास है तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलने की संभावना है। वहीं अगर आपकी रैंक 2 से 3,000 के आसपास है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज भी टारगेट कर सकते हैं। वहीं गर्ल्स में पिछले साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8,800 रैंक तक भी मिला था। अगर हम हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे बात करें तो वो 14 लाख की रही। वहीं एवरेज पैकेज यहाँ का भी 6 से 8 लाख के आसपास जाता है। अगर टॉप रिक्रूटर्स देखें तो यहाँ पे भी विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज विजिट करती हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ से प्लेस्ड होते हैं। अब बचा हमारा आखिरी कॉलेज, जो कि अब तक आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, वो है MIT मुजफ्फरपुर, यानी कि मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1954 में ही ये कॉलेज एस्टैब्लिश हो गया था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस है जो कि बिहार स्टेट का इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट बीटेक के कोर्सेज कराए जाते हैं। और अगर रैंकिंग की बात करें तो पिछले साल जिनका सेकंड रैंक था उन्होंने इस कॉलेज को चुना था और उनकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अलॉट हुआ था। आपकी रैंक अगर 60-70 के आसपास है तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस हैं। वहीं पिछले साल 6,000 के आसपास जिस बच्चे का रैंक था उसको केमिकल टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन लेदर टेक्नोलॉजी वाला कोर्स मिला था। वहीं 10,000 के आसपास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गर्ल्स को भी सीट मिली थी। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो यहाँ पे 29 LPA का भी पैकेज लगा है, जो कि हमें हमारे सोर्सेज से पता चला। एवरेज पैकेज यहाँ का भी 6 से 8 LPA के बीच है और टॉप रिक्रूटर्स में गूगल जैसी कंपनीज भी शामिल है। तो बच्चों, ये थे बिहार के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि आप टारगेट कर सकते हैं UGEAC काउंसलिंग के प्रेफरेंस लिस्ट में डालने के लिए। प्रोसेस क्या रहता है, अगर एक बार वापस से रिवाइज करें तो सबसे पहले रैंक लिस्ट जारी होती है, जिसके बाद कि आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस भरते हैं और फिर आपका रैंक जो रहा और आपकी प्रेफरेंस क्या है उस आधार पे आपको कॉलेज अलॉट होता है और फिर आपकी फाइनली एडमिशन हो जाती है। बच्चों, वापस से इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आप सिर्फ कॉलेज के नाम पे कॉलेज को मत चूज करिए, बल्कि इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका गोल किधर को है और उस हिसाब से फिर कोर्स को टारगेट करिए। जो भी आपको अच्छी जगह पे कोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आजकल जो भी ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं, या फिर EEE या ECE जैसे सर्किटल कोर्सेज, वो कोर्सेज आपको जिस भी कॉलेज में मिल रहे हो पहले आप उनको टारगेट करिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। उसके अलावा अगर आपको कुछ पर्सनलाइज्ड हेल्प या गाइडेंस की जरूरत है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8565054321। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए इसके बारे में, अपने गार्जियंस को भी ये वीडियो दिखाइए ताकि उनको भी जानकारी मिले इन कॉलेजेस के बारे में। और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी पूछा था कि आप अगर चाहते हैं कि हम अपने प्राउड SCPians के साथ भी एक सेशन रखें तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही।